मुख्य फोकस पे बनता है बाबू, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश के अपवर्तन में अपवर्तित क्या रहता है, मतलब प्रकाश के अपवर्तन में क्या ऐसा वैल्यू है जो नहीं बदलता है, अनचेंज रहता है, अनचेंज रहता है, जो चेंज होता नहीं है। तो क्या होता है, दिशा, वेग, आवृत्ति या तरंग दैर्घ्य? बताइएगा क्या होगा। प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो नहीं बदलता है, जो अपवर्तित नहीं होता है, बताइए। तो देखो बाबू, दिशा तो बिल्कुल बदलता है, ठीक है, ये तो आंसर सही है। वेग भी बदल जाता है, हाँ, तरंग दैर्घ्य भी बदलता है, ठीक है। तो क्या नहीं बदलता है बाबू, आवृत्ति ऐसी चीज है, फ्रीक्वेंसी, ये चेंज नहीं होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी ये तीनों चीज बदल जाता है, ठीक है। चलिए, अपवर्तनांक का मान निर्भर किन बातों पर करता है? अपवर्तनांक का मान किन बातों पर निर्भर करेगा? तापमान पर करेगा क्या, माध्यम और प्रकाश के रंग दोनों पर निर्भर करेगा क्या, कि केवल प्रकाश पर या केवल माध्यम पर? बोलिएगा आंसर क्या होगा इसका। तो बाबू ये इसका आंसर बताइएगा आप लोग, ठीक है। केवल माध्यम पर, इंपॉर्टेंट है ये भी सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल माध्यम पर, बिल्कुल हाँ, माध्यम पर तो ये करता है। केवल प्रकाश के रंग पर, ये कह रहे हैं तीसरा में माध्यम और प्रकाश के रंग दोनों पर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये कह रहे हैं तीसरे में माध्यम और प्रकाश के रंग दोनों पर होगा सही, ठीक। आगे आ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजरने पर कितने रंगों में बांटता है? बहु हम सबको पता है, बताइएगा, 8 होगा, 7 होगा या 6 होगा या 5 होगा। सूर्य का प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कितने रंगों में बढ़ता है? आप लोग प्रिज्म पढ़े होंगे, प्रिज्म से होकर जब प्रकाश जाता है तो बेसिकली कितने रंगों में बढ़ जाता है? 7 रंगों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विबज्योर कहते हैं, हाँ, विबज्योर कहते हैं। हिंदी में इनको बैजानिया पीनाला कहते हैं, ठीक है। वैसे बैजनी, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये 7 रंग होता है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 रंग होता है। तो सबसे ऊपर रेड होता है, सबसे नीचे वॉयलेंट यानी बैगनी होता है। क्या होता है बाबू? ये बैगनी होता है। तो देख सकते हो 7 रंगों में। अगर यही पूछ दे कि हाँ, जब स्पेक्ट्रम में आपसे बाबू पूछ दे कि स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा विक्षेपण किसका होता है? विक्षेपण, तो सबसे ज्यादा विक्षेपण इसका होता है, सबसे ज्यादा विक्षेपण इसका होगा और सबसे कम विक्षेपण इसका होगा। कम विक्षेपण इसका होगा, सबसे ज्यादा विक्षेपण अड़ा रहेगा बाबू, इसका होगा। आपसे ये भी पूछ दे कि किसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा, किसका तरंग दैर्घ्य कम होगा, तो बाबू सबसे ज्यादा, हाँ, तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा इसका होता है। अच्छा, तरंग दैर्घ्य इन 7 में सबसे कम इनका होता है, ठीक है। तो कई सारा इसमें प्रश्न है, इसको स्क्रीनशॉट जरूर करते जाइएगा, ठीक है, या नोट्स बनाते जाइएगा बाबू, कॉपी पेन रखे रहिएगा। प्रकाश किरण समांतर से मुख्य अक्ष पर आकर उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? प्रकाश की किरण समांतर से मुख्य अक्ष पर आकर, ठीक है, जब प्रकाश समांतर आता है मुख्य अक्ष पर, ठीक है बाबू, समांतर जब प्रकाश आता है और यहां से और अपवर्तन के बाद क्या होता है? बेसिकली जब प्रकाश ये समांतर आएगा और अपवर्तन से क्या होगा? वापस आ जाता है, आप, हाँ, अपसारी हो जाता है, समांतर ही रहता है, या मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो बेसिकली जब भी बाबू प्रकाश जब समांतर से होकर मुख्य अक्ष पर जाता है तो ये फोकस को काटता है, फोकस से होकर गुजरता है। तो आंसर बाबू क्या होगा? आंसर नंबर ए होगा, ए, ठीक, बराबर। चल नेक्स्ट, यदि वस्तु की ऊंचाई h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 है तो आवर्धन क्या होता है? बाबू आवर्धन m क्या होगा? h1 माइनस h2, h1 प्लस h2, h2 बटा h1 या h1 बटा h2। आंसर बताइएगा बाबू, इसका क्या होगा आंसर? देखिए, आवर्धन m बराबर होता है कि ऊपर रहता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बाबू होता है, वस्तु की ऊंचाई होता है, ठीक, बराबर, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है? वस्तु की ऊंचाई को h1 दिया है, या नीचे h1 है, ऊपर क्या है? h2 है। तो ऑप्शन नंबर किस पे टिक लगाओगे बाबू? ऊपर क्या है? h2 है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगा लेना बाबू। चल
आगे बढ़ते हैं। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन हमेशा होता है। अवतल लेंस से बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? मैं आपको बाबू बताया था कि अवतल जो लेंस होता है, ठीक है, अवतल जो लेंस होता है ऋणात्मक होगा, 1 के बराबर होगा, 1 से कम होगा या 1 से अधिक होगा। देखो पहली बात, अवतल लेंस से बना जो आवर्धन होता है, ठीक है, ये आभासी होता है। बेसिकली क्या होता है, आभासी बनता है प्रतिबिंब, और जब आभासी बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है सीधा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है धनात्मक होता है, तो आंसर इन्होंने धनात्मक कहीं दिया ही नहीं है, ठीक। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखना है कि 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा। अब देखना है कि इनकी जो प्रतिबिंब अवतल लेंस में जो बना हुआ प्रतिबिंब बाबू होता है वो छोटा बनता है। प्रतिबिंब में यानी वस्तु का साइज बड़ा होगा, वस्तु का साइज ऊपर जैसे आवर्धन बराबर होता है बाबू, आवर्धन बराबर होता है h डैश बटा h होता है। तो प्रतिबिंब ऊपर वाला छोटा वैल्यू होगा और नीचे वस्तु की ऊंचाई बड़ा होगा। तो बड़ा में से छोटा वाले को भाग देते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, 1 से क्या होता है, 1 से छोटा आता है। आंसर क्या आएगा, जब बड़ा को छोटा वाले वैल्यू में भाग देते हैं तो 1 से छोटा मान आता है। जैसे मान लो ऊपर 1 है नीचे 3 है, तो भाग दोगे तो क्या होगा 0.3, 1 से छोटा होगा। ऊपर 2 हो नीचे नीचे क्या हो 3 हो, तो इसका मान क्या आएगा बाबू 0.66 आएगा कुछ, जो 1 से छोटा होगा। तो ये बात समझो, 1 से क्या होगा, कम होगा, ठीक। प्रकाश का तिर्यक आपतन का अर्थ क्या है? प्रकाश का तिर्यक आपतन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा, 45 डिग्री पर आपतन होगा क्या, अविलंब के साथ कोण बनाते हुए आपतन होगा क्या, 0 डिग्री से आपतन होगा क्या, या 90 डिग्री से आपतन? तो प्रकाश का तिर्यक आपतन का मतलब होता है बाबू कि जब अविलंब के साथ जब आपतन का कोण बनाता है तब इसको कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बाबू सी होगा। चलो आगे आते हैं हम लोग। हीरे की चमक का क्या कारण है? आंसर बताइएगा बाबू, हीरे की चमक का क्या कारण है? प्रकीर्णन है, वर्ण विक्षेपण है, अपवर्तन है, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है? तो बाबू 4 ऑप्शन है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट का सवाल है, ऐसा सवाल लगभग हर एक साल एग्जाम में आता ही है। बताओगे क्या होगा? तो बाबू इसका आंसर होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण जब अविलंब के साथ आपतित होती है, तो प्रकाश की किरण जब अविलंब के साथ आपतित होती है तो क्या होता है, वापस आ जाता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाता है, अविलंब की ओर मुड़ता है, या अविलंब से दूर जाता है? तो जब भी बाबू प्रकाश का किरण, जैसे ये मान लो अविलंब है, और जब भी प्रकाश की किरण ऐसे आए अविलंब से आपतित होगा तो क्या होगा, अविलंब और इसके बीच कोण कितना बनेगा? अविलंब पहले से था, ये आपतन कोण है, आएगा तो 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो आंसर क्या होगा, ठीक है, हाँ 0 डिग्री का कोण मिलेगा। और यहाँ पे जो होता है ना बाबू, यहाँ पे जो होता है रेज यहाँ पे मुड़ता नहीं है बल्कि वो सीधे निकल जाता है। तो याद रखोगे बाबू, जब भी प्रकाश की किरण अविलंब पर आपतित होती है, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आएगी या 0 डिग्री का बनाते हुए कोण आएगी, तो वहाँ पे उसमें किसी प्रकार के मुड़ाव नहीं होता, मतलब बिना मुड़े वो सीधे निकल जाएगी, ठीक, बराबर। आ जाओ, चल। क्या लिखा, मृग तृष्णा का क्या कारण है? मृग तृष्णा का मतलब होता है आपने रोड पर गर्मियों के दिनों में जब भूचाल गर्मी पड़ता है तो वहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा बाबू कि जब आप दूर से देखते हो रोड पर तो एक झिलझिलाहट सा नज़र आता है। झिलझिलाहट मतलब आपको लगता है कि पानी वहाँ पे इकट्ठा है, ठीक है, पानी वहाँ पे इकट्ठा है। हालांकि जब हम पास में जाते हैं तो पानी वो दिखता नहीं है। तो किसका रीजन है? वो होता है बाबू प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण होता है, ठीक। चल आ जाते हैं। हाँ, उत्तल लेंस को संयोजन लेंस कहा जाता है। बाबू उत्तल लेंस को संयोजक क्यों लेंस कहा जाता है? इसका रीजन ये है कि बाबू यहाँ पे पहले आंसर देखो, प्रकाश को परावर्तित करता है, प्रकाश को रोकता है, प्रकाश किरणों को बिखेरता है, प्रकाश किरणों को एकत्रित करता है। बहुत अच्छा सवाल है, आप बताओगे इसका आंसर क्या होगा बाबू? कि अब उत्तल लेंस जो होता है ना बाबू, वो उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को कुछ ऐसे एक बिंदु पर ले जाकर
क्या करता है, इकट्ठा करता है, एक बिंदु पर ले जाकर इकट्ठा करता है, किरणों को एकत्र करता है। आंसर क्या होगा बाबू, ए होगा। ठीक है, इसलिए उन्हें संयोजक लेंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा बाबू, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा। तो कई बार बताया हूं, जब सीधा होता है वो आभासी होता है और जब उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। ठीक है, जो उल्टा होता है वो वास्तविक होता है। तो आंसर क्या होगा, यदि आवर्धन ऋणात्मक है, ठीक है, और आभासी में बाबू ऋणात्मक होता है, आभासी में ऋणात्मक होता है और वास्तविक में गलत 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 मैं गलत लिख दिया, हाँ, वास्तविक में ऋणात्मक होता है, ठीक है, और आभासी में बाबू धनात्मक होता है। ठीक, ये धनात्मक होता है। तो आंसर बाबू क्या होगा, आप लोग सोच कर बताइए, सोच कर बताइए। तो इसमें आंसर क्या होगा कि यदि आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा, उल्टा होगा बाबू, वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक और उल्टा, तो वास्तविक इन्होंने दिया ही नहीं, बड़ा नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, ये बोल हैं, सीधा है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी पर होगा। टिक लगाइएगा, अच्छा सवाल था। नेक्स्ट, प्रकाश तंतु ऑप्टिकल फाइबर का सिद्धांत आधारित है, किस पर सिद्धांत पर आधारित है बाबू। तो ये जो होता है बताइएगा, अपवर्तन पर है क्या, या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर है, या परावर्तन पर, या वर्ण विक्षेपण पर, बताइए। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन ये हाँ हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर बताइए बाबू। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, दो लेंसों को संयोजित करने पर कुल क्षमता बाबू कितना होगा। अगर दो लेंसों को संयोजित करेंगे तो उसकी क्षमता क्या होगा। पहला ऑप्शन, हाँ, P गुणे P1, P1 प्लस P2, P1 माइनस P2, या P1 भागे P2। बताइएगा इसका आंसर क्या होगा बाबू। इसका आंसर, तो बाबू इसका आंसर होगा P1 प्लस P2 होगा, यानी लेंसों को जोड़ेंगे तो दोनों की क्षमता जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे ये पहला लेंस है, ये दूसरा लेंस है, इसकी क्षमता P1 है, दूसरी की क्षमता P2 है, तो टोटल लेंस की क्षमता क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। ऑप्शन नंबर बाबू बी होगा। ठीक, बराबर। नेक्स्ट, अब यहाँ में देखोगे कैमरे में प्रयुक्त कौन सा लेंस होता है, या कैमरे में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है, बताइएगा। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, या बेलनाकार लेंस, दोनों में कौन सा लेंस होगा, बताइएगा। अवतल लेंस या उत्तल लेंस। तो बाबू कैमरे में हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, हमेशा ही उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण बताइए क्या होता है। तो बाबू इसका रीजन क्या है, क्या रीजन है। प्रकाश के अपवर्तन है क्या, प्रकीर्णन है क्या, या परावर्तन है क्या, या व्यतिकरण है, बताइए। तो आंसर क्या होगा बाबू। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले समझो कि जब प्रकाश सूर्यास्त के समय, ये मान लो हमारी अर्थ है, ठीक बाबू, ये हमारा प्यारा सा अर्थ है, यहाँ पे कहीं सन है, तो सन जो होता है ना इस समय, ये वायुमंडल है बाबू। जब प्रकाश यहाँ से प्रकाश, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जब जाता है पृथ्वी पर, तो हमें सूर्य यहाँ पे, हाँ, सूर्य हमें नीचे जाता हुआ दिखाई देता है, यानी सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। तो ये सूर्य लाल दिखाई देता है। लाल का क्या रीजन है, तो देखो बाबू सूर्य में कुल मिलाकर देखा जाए तो 7 कलर होता है। ठीक है, लाल से लेकर बैगनी तक। आपको पता होनी चाहिए जो लाल रंग होता है, लाल का जो तरंग दैर्घ्य है, हाँ, लाल का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे बाबू ज़्यादा है, और जिसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है उसका, हाँ, उसका प्रकीर्णन सबसे, एक मिनट, हाँ, लाल रंग का बाबू प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, और इसका विचलन, हाँ, विचलन सबसे कम होता है। इसका मतलब यह कि जब भी प्रकाश ये आता है तो बाकी जो अन्य कलर है उनका प्रकीर्णन ज्यादा होता है, अब बाकी लाल जो रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। तो ये यहाँ से डायरेक्ट हमारे आंखों तक जो प्रकाश आता है वो लाल आता है, इसलिए हमें जो सूर्य है लाल ही दिखाई देता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है। अच्छा, इसका आंसर बाबू नहीं दिया, आंसर क्या होगा बाबू, हाँ, दिखाई देता है। इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका कारण क्या है बाबू, प्रकीर्णन है। इसका कारण क्या है, प्रकीर्णन। प्रकाश का वेग सबसे कम होता है, कहाँ पे होता है बाबू, तो हवा में देखोगे तो प्रकाश का वेग होता है लगभग 2.99 गुणे 10 के पावर 8 होता है। पानी में बाबू देखोगे तो इसका हाँ,
पानी में देखोगे तो इसका होता है 2 गुणे 10 के पावर पानी में होता है 2.25 गुणे 10 के पावर 8 बाबू होता है। कांच में वहीं देखोगे तो 2 गुणे 10 के पावर 8 होता है और निर्वात में 3 गुणे 10 के पावर 8। तो बाबू यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो कि सबसे जो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात एक ऐसी जगह है जो यहाँ पे कुछ नहीं है, जैसे पृथ्वी के जो बाहर है, पृथ्वी के वातावरण से जो बाहर वाली एरिया है उसको निर्वात कहते हैं, क्योंकि वहाँ हवा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, उनको निर्वात कहते हैं। और सबसे जो कम होता है इन चारों में, माफ़ करना, सबसे जो कम होता है वो होता है कांच में होता है, इन चारों में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कम सबसे पूछता तो हम बताएंगे कांच, अगर ज़्यादा पूछता तो निर्वात हम बताएंगे। तो कम पूछा है तो इसलिए हम क्या बताएंगे बाबू? कांच बताएंगे। ऑप्शन नंबर सी। यदि उत्तल लेंस से 2 सेंटीमीटर के दूर वस्तु रखी है तो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब क्या होगा? बहुत ऐसा सवाल है। जैसे एक उत्तल लेंस है बाबू, यहाँ देख लो, इन्होंने पूछा है कि उत्तल लेंस में फोकस दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो एक फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर पर बना लेते हैं। यहाँ से यहाँ इसकी दूरी कितना है? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और वस्तु को कहाँ रखा गया? 2 सेंटीमीटर, लेंस से 2 सेंटीमीटर के कहीं इस इलाके में रखा गया। तो आप बताओ इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नहीं बनेगा, अनंत पे बनेगा, आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा? तो बाबू कई बार बताया हूं कि F से ज्यादा दूरी पर होगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, लेकिन F से कम दूरी होने पर इसका प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो ऑप्शन नंबर बाबू बताइएगा बी। इंपॉर्टेंट है सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे सवाल लगभग हर एक साल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, नेक्स्ट। जल में डूबे हुए सिक्के उथले दिखाई देते हैं। बाबू जब जल में सिक्का डूबा हुआ होता है तो उथला उथला मतलब थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है बाबू? इसका रीजन ये है कि जब प्रकाश जैसे जल में ये सिक्का है, ये जो सिक्का है इसका पेंदी यहाँ है कहीं और ये कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका रीजन ये है कि जब प्रकाश यहाँ से जब जाएगा तो वो कुछ ऐसे जाएगा, अविलंब से मुड़ते हुए जाएगा, दूर होते जाएगा। तो ऐसा हमें प्रतीत होगा कि यहाँ पे जो सिक्का है कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत हो जाए। यानी ये किसके वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन के वजह से बाबू हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है? प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। ऑप्शन नंबर बाबू बी पर टिक लगाओगे। ठीक, नेक्स्ट। प्रकाश का रंग निर्भर करता है। बाबू प्रकाश का रंग निर्भर करता है, बहुत ऐसे सवाल है, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। तो बाबू प्रकाश का जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर, वेग पर या माध्यम पर। तो बाबू प्रकाश का जो रंग होता है किस बात पर निर्भर करेगा? तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर, बताइए, या माध्यम पर। किस चीज पे निर्भर करता है रंग? तो बाबू प्रकाश का जो रंग ये होता है ना रंग, वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो प्रकाश का रंग निर्भर करता है किस बात पर बाबू निर्भर करेगा? हाँ, तरंगदैर्घ्य पर, आयाम पर, वेग पर, माध्यम पर। बताइए चारों में आंसर कौन सा सही होगा? तो बाबू प्रकाश का जो रंग होता है वो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। इन चारों में किसी बात पर निर्भर नहीं करेगा बल्कि तरंगदैर्घ्य पर। उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने के लिए बताइए क्या होनी चाहिए? उत्तल लेंस की फोकस दूरी बढ़ाने के लिए क्या हम करेंगे बताइए? देखो दो प्रकार की, एक जो पतला जो लेंस होगा ना, ऐसे समझ लो, पतला जो लेंस होगा उसकी जो सेंटर होगा ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, ये मोटा जो होगा ऐसे होगा, तो इसको ऐसे हम कुछ बनाएंगे तो इनका जो सेंटर होगा कम होगा। यही तो वक्रता त्रिज्या होता है। अब वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी वही होता है त्रिज्या, माफ करना फोकस दूरी, ठीक है। तो याद रखो, यहाँ पे समझने की कोशिश करो, बहुत समझने की कोशिश करो कि जब लेंस पतला हो तो इसकी फोकस दूरी, हाँ, इनकी फोकस दूरी ज़्यादा होता है, इनकी फोकस दूरी ज़्यादा होता है। जब मोटा हो ऐसे कुछ तो इसकी फोकस दूरी कम होता है। तो अब बताइए फोकस दूरी को बढ़ाने के लिए लेंस को आप क्या करिएगा? मतलब पचकाइएगा, इसको फुलाइएगा। क्या करिएगा बाबू? यहाँ पे आपको फोकस दूरी बढ़ानी है तो उसको पचकाना पड़ेगा। पचकाना है मतलब क्या है? इनकी वक्रता को हमें कम करनी चाहिए, लेंस की वक्रता हमें
क्या करनी चाहिए बाबू, कम करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाओगे। अगर ये पूछता कि अगर फोकस दूरी को अगर कम करनी है तो हम लेंस को क्या, वक्रता को क्या करते, बढ़ाते। ठीक, चलो, प्रकाश स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? बहु प्रकाश स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? अभी बताया कि एक प्रिज्म है, प्रिज्म से जब प्रकाश होकर जाता है तो सबसे ऊपर होता है रेड, सबसे नीचे होता है बैगनी वॉयलेंट। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी का, सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो आंसर बाबू क्या होगा, सबसे कम विचलन किसका होगा, बैगनी का, नीला का, हरा का या लाल का? आंसर होगा लाल। अगर ये हमसे पूछते सबसे ज़्यादा विचलन किसका होता है तो आंसर बाबू हम बैगनी पर लगाते। ठीक, आगे, यदि वस्तु और प्रतिबिंब लेंस से समान दूरी पर है तो उसकी स्थिति क्या होगा? जब वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान दूरी पर होगा तो बाबू प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर या f पर, या f और 2f के बीच ये अनंत है बाबू, तो क्या होगा, ये हमेशा 2f पर बनता है बाबू। कहाँ बनता है, हमेशा 2f पर बनता है। नेक्स्ट, प्रकाश की किरण का अपवर्तन न हो तो उसके लिए आपतन कोण क्या होना चाहिए? प्रकाश की किरण का अपवर्तन न हो तो क्या होगा, आपतन कोण का मान क्या होगा? जैसे मान लो एक माध्यम है, ये सघन है, ऊपर विरल है, ठीक है, तो आइए मान लो अभिलंब है, तो जब प्रकाश ये कुछ ऐसे आए, कैसे है, आपतन कोण ऐसे हो, यानी थीटा बराबर मान लो 0 डिग्री का कोण बन जाए, तो आपतन कोण जब आएगा तो इसमें किसी भी प्रकार का अपवर्तन ना होगा, और किसी भी प्रकार के जहाँ पे अपवर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है, ये सीधे निकल जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा, तो 0 डिग्री पर प्रकाश का बाबू अपवर्तन नहीं होता है। बाबू मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अपना जो सजेशन देना चाहते हो दे सकते हो, ताकि मैं आगे इससे भी अच्छा और वीडियो आपके लिए बनाते रहूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।